हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं परसेंटेज के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो कि पेपर में आने ही आने हैं। तो आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहें और क्वेश्चंस देखें जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते ही जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चंस इस प्रकार है जो कि आप अभी देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप खुद ही देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की परिधि में 20% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अब देखिए, वृत्त की बात की गई है भाई। वृत्त क्या होता है भाई? जिसकी चारों ही भुजाएं, वृत्त गोल होता है। तो वृत्त क्या होता है? अब देखिए, यहाँ पे इसकी परिधि की बात की गई है। ठीक है तो दोस्तों, परिधि की बात कर रहा है। तो आपको दोस्तों थोड़ा सा बताते हैं। जैसे परिधि की बात की है तो परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr। यही होता है दोस्तों। यहाँ तक आप क्लियर होंगे। तो अब देखिए, अब हम शॉर्ट एंड ट्रिक से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिससे कि आप बेटर क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाएँ। तो माना की संख्या देखो, दो तरीके से हम आपको कराएंगे। एक तो ये तरीका है और एक हमारा शॉर्ट हैंड है। तो पहले तरीके में देखिए, वृद्धि परसेंटेज निकालनी है हमें। तो हम फॉर्मूले में रखेंगे। तो हमें क्या निकालना था भाई? उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए भाई, वृद्धि परसेंटेज में निकालनी थी तो क्या होगा भाई? परिधि में क्या होता है देखिए, तो आप इसे इस फॉर्मूले में रखेंगे। 2x जमा x स्केल इंटू 100। यहाँ तक आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये इसका फॉर्मूला दोस्तों परसेंटेज में निकालने का। अब देखिए, इसी के अंदर अगर हम रखते हैं तो 2 बार है तो 20 है भाई। तो हम रखते हैं तो मल्टीप्लाई x क्या है? 20। यहाँ तक आप कर पाए होंगे। आगे क्या था भाई? प्लस, ठीक है, x का स्केल, यानी कि 20 को कितनी बार लिख देंगे आप? 2 बार। 20 मल्टीप्लाई 20। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? इंटू 100। देखिए दोस्तों, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना हो गया? 4। और ये कितना हो गया भाई? 40 प्लस 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 44%। यहाँ तक आप समझ गए। एक तो तरीका है भाई ये क्वेश्चंस को करने का। दूसरा तरीका देखिए, ये थी ट्रिक 1 लिख देते हैं। ये है भाई ट्रिक। एक मिनट दोस्तों, ये क्या हुआ जो कि ऐसा हुआ? तो अभी देखते हैं। कुछ परेशानी की वजह से ऐसा हुआ होगा, तो इसे थोड़ा सा डस्ट साफ करना पड़ेगा। क्वेश्चंस को दोबारा से करना पड़ेगा हमें, लग रहा है। तो देखिए, हम क्वेश्चंस को ही दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे आपको शॉर्ट एंड ट्रिक पे ही। ठीक है, तो देखिए, हमारी क्या थी भाई? ट्रिक 1। ठीक है, 1 सेकंड के लिए दोस्तों अब देखिएगा। तो हमारा क्या था भाई? ट्रिक 1 कौन सी थी?
ट्रैक ट्रैक 1। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है भाई? क्वेश्चन में निकालना क्या है हमें? उसके क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है भाई। ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है भाई। तो हम इसका फार्मूला रखेंगे वृद्धि परसेंटेज का। तो देखिए, वृद्धि परसेंटेज। ठीक है, तो क्या है भाई? इसमें रखिए इसको 2x जमा एक्स स्केयर इंटू 100। जब आप इसे इस क्वेश्चंस में रख देंगे तो आपको क्वेश्चंस निकल के आएगा। ठीक है, रखिए 2 मल्टीप्लाई 20 यहाँ तक हो गया भाई, प्लस एक्स क्या था? एक्स क्या है? 20। तो यहाँ 20 मल्टीप्लाई 20 इंटू 100। यहाँ तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। इसे 0 से ये और इससे ये, तो कितना होगा भाई? 40 प्लस 4। ठीक है भाई, तो कितना हो गया भाई? 44%। ठीक है, आगे देखिएगा। एक तो तरीका दोस्तों ये है किसी भी एग्ज़ाम में नॉर्मल क्वेश्चंस का। आगे दूसरी ट्रिक देखिएगा इसी की दूसरी ट्रिक हमारी, वो देखिए। अब ये तो आपने एक ट्रिक पे क्वेश्चंस को किया है। अब यहीं पे देखिए दोस्तों, ट्रिक 2। ट्रिक 2 की बात है, जो कि आपको एक तरीके से बेसिक बताया जा रहा है यहाँ। ठीक है, तो माना देखो भाई, 2 हैं पेयर। माना कोई संख्या 100 रुपये की थी, चीज़ें फिर 100 की थी, 2 बार थी दोस्तों। ठीक है, बराबर कितना हो गया दोस्तों? 10,000। इसी प्रकार इसमें कितना बढ़ा भाई? 20%। ठीक है भाई, एक तो तरीका ये है। 20 बढ़ गया तो लिखिए 20 प्लस यहाँ भी 20 प्लस। ठीक है, ये कितना हो गया भाई? 120। ये कितना हो गया दोस्तों? 120। अब इसका मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा भाई? 1440। ठीक है, इसमें से अगर हम इसे घटाएं तो कितना रह जाएगा दोस्तों? अब देखिए, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसे घटाएं तो 144। तो कितना अधिक है देखिए, हम इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं। 1440 माइनस 10,000 बराबर कितना बच गया दोस्तों? देखिए 0 की 0, अगली 0 में फिर से 0। ठीक है, 44 बच गया, 4400 बच गया आपका, है ना भाई दोस्तों? यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास परसेंटेज में क्वेश्चंस को निकालना है, तो इसके बटे में हम क्या रख लेंगे भाई? इसके बटे में हम ऐसे का ऐसे यहाँ रख देंगे 4400 इंटू 100। 2 0 से 2 0
तो कितना रह जाएगा दोस्तों? 44%। देखिए हम ऊपर से मिटा देते हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ये देखिएगा अब, ये भाई ट्रिक दूसरी थी हमारी। अब आप देखिएगा ट्रिक तीसरी क्या था। अब भाई आपके पास आपने क्या किया? अब देखिएगा आपने क्या किया, 44 लिया था, यहाँ तक आपने किया। ठीक है दोस्तों, क्या किया आपने? 20 इंटू 100, ये क्या था दोस्तों? इससे इसे काटा था परसेंटेज बनाने के लिए। तो कितना बचा था दोस्तों? 44। ठीक है भाई, 44 आ गए यहाँ से भी। अब इसमें ट्रिक तीसरी भी आती है दोस्तों। हम इस क्वेश्चन को तीसरी ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। वो देखिए, अब वो चीज़ भी देखिए दोस्तों, आपको वो भी दिखाते हैं आज। ट्रिक 3, ठीक है भाई, ट्रिक 3। अब देखिए इसमें बताया इसने 20% कोई चीज़ है। ठीक है भाई, हम मान लें कोई चीज़ 20 है हमारे पास, फिर 20 हो गई, यहाँ तक हो गया भाई। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास भाई? 40, यहाँ तक हो गया। अब देखिए 20 का 4%, ओ सॉरी 20%, 20% वृद्धि हुई है ना किसी चीज़, तो 20 पंजे 100, पाँचवा हिस्सा। तो 20 का पाँचवा हिस्सा क्या होगा? 20 को 5 से भाग करेंगे। देखिए हम यहाँ 20 को 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चुके 20, जो कि कितना आ जाएगा भाई? 40 यहाँ आ गया था प्लस 4। यहाँ से भी आप डायरेक्ट आइडिया लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 ट्रिक बता दी गई हैं जो कि आप अच्छे से निकाल सकते हैं। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी लेकिन आपको अच्छे से समझाया जाएगा दोस्तों, जिससे आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को न छोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे भाई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्ज़ाम के हिसाब से। यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके कारण उसके क्षेत्रफल में 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी का? तो आगे देखिए, हो जाती है। वृद्धि हो जाती है तो ज्ञात कीजिए कि उसकी चौड़ाई में कितनी कमी हो जाएगी। अब इसमें कमी बताने भाई। ठीक है, यहाँ तक आप कर पाएंगे क्वेश्चंस को अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए, अभी ये कह रहा है किसी आयत कैसी होती है, पहले ये देखिएगा दोस्तों। आपको पहले ये पता होना चाहिए आयत किस चीज़ की बात कर रहा है। देखिए आयत कुछ इस प्रकार से ही होती है। ठीक है भाई, इसमें ये एल होती है और ये इसकी ब्रेंथ होती है। यहाँ तक आप कर सकते हैं। अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है भाई, इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है L गुना B होता है। यहाँ तक आप करेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब यहाँ परसेंटेज निकालनी भाई।
तो की बात परसेंटेज में है और जो क्षेत्रफल है वो उसने दिया हुआ है। इसमें देखिए इसने दिया हमें, उसमें इस क्वेश्चन को रखिए आप। क्वेश्चन को कैसे रखेंगे ये देखिए अब। ठीक है भाई दोस्तों, तो क्वेश्चन में दिया है 40% उसकी लंबाई, एल कितनी है भाई 40%, और जो उसका क्षेत्रफल है वो कितना हो गया भाई। अब देखिए हम लिख सकते हैं, तो क्षेत्रफल कितना हो गया भाई, एक क्षेत्रफल हो गया उसका 130 बराबर 140 मल्टीप्लाई बी। यहाँ तक आप लिख लेंगे भाई। आगे देखिएगा क्वेश्चंस को, यहाँ तक तो आप रख ही लेंगे। अब हमें क्या निकालना भाई, इसका बी निकालनी है ना, ये क्षेत्रफल है ये, तो हम इसको रखेंगे बी बराबर 130 बटे 140। 0 से 0 कट गई भाई, तो 13/14 है। अब यहाँ b की वैल्यू निकालनी है हमें भाई। b इधर गया तो क्या हो जाएगा भाई, b माइनस 13/14। यहाँ तक आप कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी रह जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू कितनी रह जाएगी, x की वैल्यू इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा भाई 1/14। तो एलसीएम लेके इसको माइनस करेंगे तो आप कर लेंगे ये तो अब देखिए दोस्तों यहाँ तक आप कर लेंगे, तो 1/14 है, तो परसेंटेज में निकालना है इसे, तो क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है तो उसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो अब देखिए आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें, जिससे कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएँ। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन क्या आ गया था भाई, निकल गया था 1/14 मल्टीप्लाई 100। तो हम इसे लिख सकते हैं 100/14, इतना ही होगा दोस्तों। अब देखिए अब इसको हम क्या करें भाई, 2 से काट दिया तो 7 आ गया, इसको काट दिया तो 50 आ गया। अब कटता भाई नहीं, तो कितना हो सकता है, हम इसे लिख सकते हैं 50/7%, या हम इसे लिख सकते हैं 7 सही 1/7। यहाँ तक आप कर सकते हैं दोस्तों, शायद आप कर ही लेंगे यहाँ तक, तो मैं उम्मीद करूँगा आपसे कि आप इसे यहाँ तक तो कर ही लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है, इसका ये तरीका है। इसका एक तरीका और है दोस्तों जो कि हम कर सकते हैं। देखिए ये तो ट्रिक 1 थी हमारी, ट्रिक 1 है। अब देखिए ट्रिक दूसरी क्या कहेगी, अब हम ट्रिक दूसरी की बात करेंगे जो कि आपकी है ट्रिक
टू। इसमें देखिए ट्रिक 2 में कहता है कि हम इस क्वेश्चंस को ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ हम कहेंगे ए बराबर एल जमा माइनस बी माइनस एल गुना बी इंटू एंड। फॉर्मूले में रखेंगे भाई दोस्तों। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे आप। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, 30 क्षेत्रफल हमारा 30 था, एल कितनी थी भाई 40, बी कितनी थी कोई वो नहीं, अब उसके बाद माइनस बी थी। यहाँ माइनस कितनी है भाई, यहाँ थी भाई एल 40 मल्टीप्लाई बी इंटू 100। यहाँ तक आप करेंगे दोस्तों, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो काट दी। अब 4 बटे यहाँ से 2 दूने 4 और 2 पंजे 10, कितना काट देंगे तो ये आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, देखिए यहाँ बनेगा 40 माइनस 30 बराबर बी माइनस 2/5 बी, 2/5 बी, यही बनेगा ना दोस्तों। यहाँ तक आप करेंगे। अब क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे हम इसी क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं आगे। देखिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, अब हम क्वेश्चन में कहाँ गए थे, यहाँ तक। अब इसको आगे हम करते हैं। 2/5 था तो एलसीएम लिया तो कितना आ गया दोस्तों, इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि सॉरी ये भी तो माइनस का था भाई, ये भी हमारा माइनस का था, माइनस। हाँ तो क्या हुआ भाई, एलसीएम लिया हमने, यहाँ बचे हमारे 10 बराबर एलसीएम लिया हमने, आ गया हमारा 5 बी माइनस 2b, तो कितना हो गया भाई 10 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा भाई 7b। यहाँ तक हो जाएगा हमारा 7b। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा भाई 7b, हो जाएगा ना भाई जी। तो अभी हो गया हमारा 7b/5। यहाँ तक आप कर लेंगे या यहाँ भी कोई डाउट है भाई, यहाँ तक तो आप कर ही सकते हैं। तो अब यहाँ क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है दोस्तों। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो गया भाई, इसको थोड़ा सा और रफ कर देते हैं हम नीचे वाले को, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 10 मल्टीप्लाई 5 बराबर 7b, क्या हो जाएगा दोस्तों 50 बराबर 7b। यहाँ तक आप कर ही लेंगे। तो अब देखिए, तो हम b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा भाई 50/7 बराबर b। अभी दोस्तों तो वही इसी को हम लिख सकते हैं
7 सही 1/7% बराबर है बी की वैल्यू। यहाँ तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे दोनों ही क्वेश्चंस। देखिए थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों, लेकिन ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, वो कोशिश की जा रही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसी का, ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाती है। इसमें क्या की जाती है भाई, इस क्वेश्चन में क्या करता हूँ 30% की कमी करता है भाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है, 30% की कमी करता है भाई। क्या करता है, 30% की कमी कर दी जाती है तो उसके आधार में कितनी वृद्धि हो जाए कि वह क्षेत्रफल समान रहे। यहाँ देखिए दोस्तों, कितनी करे कि समान रहे। ठीक है, तो अब यहाँ त्रिभुज की बात कर रहा भाई। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ तक भी आप बना ही लेंगे, ऐसे होता है दोस्तों। ठीक है, अब उसके आधार में, आधार कौन सा होता है उसके बीच में, इसमें बीच में ये होता है उसका आधार। फार्मूला देखिए ओ, इसका फार्मूला है भाई ओ बराबर प्लस बी माइनस कितनी है ना, माइनस कितना है, कमी कितनी करता है भाई 30% माइनस बी का बी मल्टीप्लाई 30 इंटू 100। अब आपको फार्मूला बताने की तो जरूरत होगी नहीं दोस्तों। ये देखिए इससे ये कट जाएगा, 3/10 वैल्यू रह गई। तो यहाँ कितनी रह गई भाई 30, इधर आ गया तो अकेला ये 30 जो है इधर चला गया तो प्लस का हो गया भाई। तो हम 30 बराबर बी से बी प्लस है और बी माइनस है तो 3/b था। तो अब देखिए यहाँ बी माइनस 3b इंटू 10, यहाँ तक आप कर लेंगे। तो अब देखिए 30 बराबर एलसीएम 10b माइनस 3b कितना रहेगा भाई 30, कितना रहेगा 7b इंटू 10, तो कितना रहेगा भाई 7b/10। अब आगे देखिए इसी क्वेश्चंस को और आगे देखिएगा। तो हम थोड़ी सा यहाँ स्पेस ले लेते हैं दोस्तों आपको समझाने के लिए। तो अब 7b रह गया, तो क्वेश्चन क्या हुआ भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ से। देखिए 30 बराबर 7b इंटू क्या था 10, यहाँ से हम क्या करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10 बराबर 7b, 300/7 बराबर b। यहाँ तक आप अच्छे से कर पाएंगे भाई, कर लेंगे दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए अब हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, इस साइड से कर देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। या हम एक काम और भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखिए ये देखिए इधर से रफ कर देते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं।
तो अब हमारा क्वेश्चन कितना गया था भाई, 300 बटे हमारा क्वेश्चन था 300/7। ठीक है, इतना ही था दोस्तों। तो अब देखिए इसको और अच्छे से, 300/7 थी हमारी, 300/7 बराबर बी बेटा। इसको हम सही में बनाएं तो हम इसे लिखेंगे 7 चौक 28, 2 20 हो गए, 7 दूनी 14, तो 6 बच गया, तो 6 ऊपर आ गया इज इक्वल टू 7%। किसकी वैल्यू है भाई, बी की। ये भी हो सकता है आंसर आपका और ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस को अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए बच्चों, आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। यदि किसी घन की घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब कहता है ये भाई, ये देखिए कितनी वृद्धि कर रहा है, 10%। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये कह रहा है कि कितनी वृद्धि हो जाएगी भाई। यहाँ पे क्या है भाई, घन क्या होता है भाई। अब ये देखिए, अब आप ये देखिए कि जो घन होता है उसका फॉर्मूला क्या है भाई। देखिए, माना वो चीज़ x है या a है तो हम यही लिखते हैं ना भाई, घन में तो हम यही लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं a गुना a मल्टीप्लाई a, यही होता है। अब इसने क्या कहा कि उसका आयतन को हम वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम बराबर 3a, 3, क्योंकि 3 है ना भाई, 1 ये 2 3, कितने परसेंट, 10%। तो देखिए 10, फिर क्या कहता भाई, प्लस, ठीक है भाई। अब 3 बार था ना, 3 मल्टीप्लाई 10 इंटू 100, इस फार्मूले में रखिए। तो और फिर से देखिए, 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया भाई, बराबर 30 जामा 3/10। ठीक है भाई, यहाँ तक आप कर लेंगे। अब आगे देखिए, आगे कैसे करेंगे। ठीक है, आगे है इसका फार्मूला, हमने आपको डायरेक्ट बताया भाई। ठीक है, तो 10 था, तो अब देखिए ये कितना हो गया भाई, 300 + 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मोटा मोटा 33% हो गया। तो अब देखिए, किसी चीज़ में आपकी वृद्धि हुई तो कितनी होगी। अब थोड़ा सा रफ करते हैं इसको। हम अगर काटें तो एलसीएम भी लें तो 10, 300 + 3 बराबर 303 × 10, यही है भाई। यहाँ तक तो यही है, एक तो तरीका ये था। ठीक है, अब कोई चीज़ है तो ये कितना हो गया भाई। ठीक है, एक तरीका तो ये, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं, मोस्टली बच्चे यही गलती करके आते हैं भाई एग्ज़ाम में। आप ऐसी गलती ना करें। ठीक है, हमारा ये समझाने का, मैं इसलिए ही जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन को किया था।
आप देखिएगा, ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है, 30 का 30 रखना है, 30 का 30 प्लस 3 परसेंटेज का क्या है 0.1, तो हम इसे कह सकते हैं कि 33%। कोई वैल्यू आपकी कितनी हुई है भाई, 33%। हम इसको वॉल्यूम कहेंगे, 33% वॉल्यूम है। या फिर हम इसका पूरा फॉर्मूले में सेट करेंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा। देखिए, अब इसको फार्मूले में पुट करके दिखाते हैं आपको कि फार्मूले में अगर हम पुट करते तो क्या आपका हमारा अब आ रहा है 33%। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम फार्मूले में पुट करेंगे क्वेश्चंस को, वॉल्यूम को, तो हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई। अब देखिए, फार्मूला होता है x जमा y जमा z, यही होता भाई, जमा एक्स वाई इंटू 100, ये बेसिक है दोस्तों, जमा वाई जेड इंटू 100 जमा जेड एक्स इंटू 100। या फिर आप इतने लंबे फॉर्मूले में रखेंगे तब भी आंसर वही आएगा। रख के देख सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज की बात हुई, परसेंटेज में निकाला तो इसी के आगे आएगा प्लस एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड इंटू 100। आपको इसमें रखना पड़ेगा भाई इसको, ठीक है, तब आप इसकी परसेंटेज निकाल पाएंगे। इसमें रख के देख लीजिए भाई, इतने बड़े में रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप इसे एक शॉर्ट एंड पे रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका यही तरीका है, ये इसका फार्मूला है दोस्तों, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। आगे क्वेश्चंस को देखिएगा, आगे वाले क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे आप। यदि किसी घन की भुजा में, अब एक घन है भाई, यदि किसी घन की भुजा में, ठीक है, 10% की कमी कर दी जाती है, यहाँ वहाँ वृद्धिता यहाँ कमी करता भाई कर दी जाए तो क्या होगी, फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही, माइनस करेगा यहाँ, तो वही देखिएगा क्या करेगा भाई, उसी फॉर्मूले में रखिए, कमी परसेंटेज में, कमी बतानी है आपको, कमी परसेंटेज यहाँ तक आप करेंगे डायरेक्ट। अब 3 × 10 कर लेंगे यहाँ तक, माइनस 3 × 10 × 100, यहाँ तक आपका आ गया भाई जी, ठीक है। इसका स्केयर होता है, वैसे इसका स्केयर होता है, अगर आप फार्मूला अभी लिखवाएंगे आपको, नहीं तो पहले फार्मूला बता देते हैं, ताकि नहीं तो फिर आप फिर गलती करेंगे यहाँ पे कि आपने निकाला कैसे, ठीक है। फार्मूला ही लिखवा देते हैं आपको पहले एक बार। इसका फार्मूला होता है भाई, फार्मूला देखिए, इसका जो फार्मूला है, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम बराबर 3x, ठीक है, माइनस 3x स्केयर इंटू 100 प्लस, ये इसका फार्मूला है भाई, x3 इंटू 10,000 कह दीजिए या 100 का क्यूब कह दीजिए, ये इसका प्रॉपर फार्मूला भाई,
इस फार्मूले में अगर हम रखते हैं तो देखिए वॉल्यूम ऐसे कैसे बराबर 3 × 10 माइनस 3 × 100 ही हो गया भाई, एक्स की जगह रखा हमने वो, तो मल्टीप्लाई 100 इंटू 100। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। इसके आगे देखिएगा प्लस फॉर्मूले में एक्स कितना है भाई 10, तो 1000 यहाँ तक हो गया भाई, इंटू में 100 तो 10,000। यहाँ तक आप कर लेंगे। अब इसमें रख के देख लीजिए भाई, वॉल्यूम बराबर 30 माइनस 100 से 100 कट गया तो 3, यहाँ 1000 से 1000 कट गया तो 1/10, जिसको हम कह सकते हैं प्लस पॉइंट कितने आ गए भाई 0.1, ये हो गया भाई। अब देखिए दोस्तों, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना रहेगा भाई, वॉल्यूम बराबर 27 प्लस 0.1 बराबर हम कह सकते हैं इसमें से, तो ये होगा भाई 27.11%। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। इसे शॉर्ट नहीं होगा दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन कराने की कोशिश की है आपको। आगे देखिए, इसी का क्वेश्चन आगे है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में आने वाला क्वेश्चन, जो पेपर में आया हुआ है और हर बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को देता ही देता है। तो हम यही कहेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा भाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, SA बराबर 6A के। यहाँ तक आपको अगर आता है तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। अब वो कहता है कि क्षेत्रफल तो उसने दिया हुआ भाई, उसमें तो 44% वृद्धि कर दी उसने बंदे ने। अब भुजा में तो परिवर्तन हो गया ना, है ना। तो देखिए, अब वो हमें बता रहा है जो उसका क्षेत्रफल है, जो आपका क्षेत्रफल है दोस्तों, उसमें क्या किया उसने, परिवर्तन है, लिख देते हैं परिवर्तन है भाई। यहाँ तक आप कर लेंगे। परिवर्तन कितना हुआ भाई, 44%, ठीक है भाई। अब वो कहता भुजा में भी परिवर्तन होगा। फिर भुजा में क्या परिवर्तन हो, ज्ञात कीजिए कि उसकी भुजा आयत में कितना वो होगा, 6 है, 44 से करेंगे तो कितना आएगा भाई, A स्क्वायर है। तो कहता है देखिए, यहाँ से हम कैसे निकालेंगे इसी क्वेश्चंस को। अब इसमें भुजा में भी परिवर्तन करेगा भाई दोस्तों। तो कहता है कि उसके आयतन में कितनी परिवर्तन होगा। तो अब आपको देखना है इसको। तो अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा परिवर्तन उसमें भी परिवर्तन है भाई, भुजा में परिवर्तन करता है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को रखने का तरीका देखिएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन में दिया है इसने एग्जामिनर ने कि वॉल्यूम जो दिया है, ठीक है, उसको कैसे करता है वो। अब देखिएगा, पहले उसका अंतर निकालिए। तो अंतर निकालना पड़ेगा आपको इसका क्वेश्चन का पहले। तो अंतर क्या होगा भाई, इसको 44/100 कर दीजिए। तो 44/100 करेंगे तो कितना आएगा भाई, काट के उसकी भुजा में क्या परिवर्तन आएगा भाई, भुजा में परिवर्तन आ गया। तन है कितना भाई, 20%, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल है भाई। अब देखिएगा इसको, उसके बाद ही आप वॉल्यूम में रख सकते हैं। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ इसमें परिवर्तन होता है। तो अब हमें इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। वॉल्यूम में रखेंगे अब, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू घन भाई 3x जमा 3x स्क्वायर इंटू 100, यहाँ तक कर लेंगे भाई, प्लस x 3 इंटू 100 का क्यूब। यहाँ तक आप फॉर्मूले में रखेंगे इस क्वेश्चन को। आगे देखिएगा, अब थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा क्वेश्चन को भाई, तो मिटा देते हैं। आप देखिएगा अब क्वेश्चन को कैसे आगे सोल्व कर पाएंगे आप। थोड़ा सा रफ कर देते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अब देखिएगा, क्वेश्चन को वैल्यू में रखते हैं। कहते हैं 3 × 20, क्योंकि भुजा में परिवर्तन आया था, प्लस 3 × 20 इज इक्वल टू 100, ठीक है भाई। ऐसे ही उसको रखेंगे बेस और बेस इंटू 100 × 100। तो ये देखिएगा 1 2 और 3, 1 2 और 3 जीरो कट गई, तो ये कितना हो गया 8, 10 रह गया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। यहाँ कितना रहेगा भाई, 2 दूनी 4, 4/5। वैल्यू कितनी रह गई लास्ट में, इतनी। तो अब देखिएगा भाई, 30 दूनी 60, यहाँ पे है भाई, इससे ये कट गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, यहाँ तक आप कर लेंगे, ठीक है भाई। आगे क्या रह गया भाई, अब जो वैल्यू रह गई 4/5 है, उसको आप कैसे काटेंगे। उसको जब आप भाग करेंगे तो आ जाएगा आपको 0.8। अब देखिएगा, अब मिलाइएगा इसको सारे को, तो ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा भाई 72.8%। यहाँ तक आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से उसकी कमी आ जाएगी भाई, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम कितना आ गया भाई, वॉल्यूम परसेंट कितना आ गया 72.8%, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं किया तो कोई वो ही नहीं हो सकता दोस्तों।
इसमें वो कहता है 19% की कमी कर रहा भाई। सेम इसी ट्रिक पे है भाई। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, अगर आपको नहीं आ रहा तो देख लीजिएगा। देखिए कहता है भाई, हम ऐसे डायरेक्ट रखते हैं 3x जमा 3x स्क्वायर इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में क्वेश्चन ही अभी वही फिर से x क्यूब इंटू 100 का स्क्वायर। इसमें रखने के बाद देखिए कितनी कमी हो रही है भाई, 19% की। त्रिज्या में कितना आएगा भाई, उसके क्षेत्रफल में है ना, तो उसकी त्रिज्या कितनी आएगी, पहले तो उसकी त्रिज्या निकलेगी। तो त्रिज्या दोस्तों 10 निकलेगी, जो कि हम पहले करेंगे भाई 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 इंटू 100 प्लस 1000 इंटू 10,000। देखिएगा 3 से 3 जीरो यानी 0.1, यहाँ से ये, तो ये हो गया दोस्तों 30 प्लस 3 प्लस 0.1, जो कि 33.1%। यहाँ तक करना होगा आपको दोस्तों। अब यहाँ और रेडियस की बात की, देखिए अब आप कहेंगे कि ये 10 कहाँ से आया, तो अब आपको वो बताते हैं। तो हमने डायरेक्ट आपको फार्मूला बताया था, अब आपको 10 बताते हैं। 10 कहाँ से लेके आए थे भाई, ठीक है। तो अब देखिएगा किसी गोले का, अब बात आई थी भाई गोले की। गोला कैसे होता है दोस्तों, ऐसे एक गोला है, इसकी यहाँ एक मिड बिंदु है, इससे ये आया, तो ये क्या है इसका आर, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस को ही त्रिज्या कहते हैं। पूरा कितना था भाई, माना 19%, तो इसकी आधी हो गई ना, तो ये मान लिया हमने टोटल 19 है, तो आधी लगभग 9.5 से ऊपर है, तो 9.56 से अबाउ है, तो हम इसे 10 मान लेंगे, जो कि हम 10 लेके आए थे। अब यहाँ से क्लियर हो गया भाई 10 कहाँ से आया था। तो हमने फार्मूला कैसे किया था, लास्ट अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, इसी का आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक घनाभ की लंबाई 20% वृद्धि, चौड़ाई में 30% वृद्धि और ऊंचाई में 40% वो कर देते हैं। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख के दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको कोई समस्या ही ना आए। तो v परसेंटेज है बराबर, ये इसका फॉर्मूला दोस्तों L B H, ये माइनस प्लस किसी में भी हो सकता है, प्लस, ठीक है, प्लस माइनस एल बी बी एच ठीक है, सभी में ऐसे ही रहता है भाई, एच एल इंटू इस पूरे के इंटू 100, यहाँ तक आप कर लेंगे, प्लस एल बी और एच इंटू 100 का
की। ठीक है भाई, ये इसका फार्मूला था दोस्तों। अब फार्मूले में हम क्वेश्चंस को रखते हैं, तो देखिएगा पहले फार्मूले को थोड़ा रफ कर देते हैं तो ताकि क्वेश्चंस को अच्छे से आपको समझा सकें। अब देखिए क्वेश्चन को फार्मूले में रख देते हैं। तो हमारा क्या था भाई, वॉल्यूम परसेंटेज बराबर, पहले क्या हुआ भाई 20, ठीक है दोस्तों, वृद्धि हुई थी, फिर 23 वृद्धि हुई, फिर 40 लॉस हुआ, फिर क्या हुआ भाई 20 का कितना हो जाएगा भाई, 20 गुना 20 गुना 20, तो ये देखिएगा यहाँ हो जाएगा आपको क्या था एल बी, एल और बी, एल को और बी को करके 3 दूनी 600, 600 भी मत लिखिएगा, आपको थोड़ा और समझाने के लिए और करते हैं। आप एक काम कीजिए, एल क्या है यहाँ, ये एल है दोस्तों, ये एल है, ये बी है और ये एच है। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब देखिए एल बी एच को मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था यहाँ। अब देखिएगा एल बी को 20 और 30, 20 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, यहाँ तक आप कर लेंगे। फिर माइनस, फिर आगे क्या भाई 4 3 12 यानी कि 30 मल्टीप्लाई 40, यहाँ तक हो गया। आगे देखिए 4 दूनी 8 यानी कि 20 मल्टीप्लाई 40। अब इस सारे के नीचे यहाँ तक कितना है 100 तक कर लेंगे। उसके आगे देखिए माइनस 20 30 और 40, ठीक है, बटे में 100 का जो स्केयर था यानी कि 10,000, यहाँ तक आप कर लेंगे। आगे देखिएगा आगे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ तक आप फार्मूले में रख लीजिएगा, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा रफ करके दिखाते हैं आपको मिनटों पे, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कर सकें। यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो पहले में देखिए 30 और 20 50, ठीक है, माइनस 40, यहाँ तक हो गया था आपका। अब यहाँ क्या हो गया था भाई आगे प्लस 600 1200 और 800 बटे में 100, यहाँ तक आपने कर लिया था। आगे माइनस 800 इंटू 100 बराबर नहीं माइनस है दोस्तों, तो ये हो गया भाई 20 30 और 40 का 3 दूनी 6 6 चक 24 2400, ठीक है। हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ऐसे कैसे भी रख सकते हो, 20 30 और 40 इंटू 10,000 थी वैल्यू, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5 आ गया भाई, 4 3 12 यानी कि यहाँ क्या रह गया, इसका तो रह गया 12/5। अब देखिएगा इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, फिर से आपको दोस्तों रफ करके दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ तक हो गया तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। आगे देखिए 10, ठीक है, माइनस 1400 बटे में 100
यहाँ तक आप कर पाएंगे। -2430 पूरे को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, ताकि आपको फिर काटने में आसानी रहेगी। यहाँ से जो मैं चाहता हूँ, ये देखिए 3 0 से 3 0 काटिए, यहाँ काट दीजिएगा, यहाँ से यहाँ काट दीजिएगा, तो -4 बच गया। यहाँ पे क्या बच गया भाई, 2.4, ऐसी रही -2.4। यहाँ तक आपने कर लिया। अब ये कितना रह गया भाई, देखिए ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया दोस्तों। तो अब देखिएगा, यानी कि ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो कितना हुआ भाई, -6.4%। आप इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कमी कितनी हुई भाई, कमी कितनी हुई, कमी कितनी हो गई, कमी कितने परसेंट हुई, 6.4%। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, जिससे कि आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।